और उसके बाद भी जो मैं लड़ा, जब हुकूमत बनने की बात थी सर, आपने मुझे फोन किया तो मैंने कह भी दिया था ओवैसी साहब का पैगाम आप तक कि भाई अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। लालू जी अगर हुकूमत बना रहे तो अच्छी बात है, 118 लेके आए, 5 मिल करके हम लोग सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे, हमारा कोई कंडीशन नहीं है। तो हम तो आपके साथ रहे। आज भी हम चाहते हैं कि जहां भी मेरी जरूरत हो, तो 4 को क्यों तोड़ना चाहते हैं? मैं भी तो आपके साथ हूँ, तोड़िए मत, मेरा साथ लीजिए। लेकिन मामला मेरी पार्टी के तोड़ने का नहीं है, ये गलत नहीं मत, ये पार्टी तोड़ना चाहते हैं। दरअसल इन पार्टियों को माइनॉरिटी की लीडरशिप से दिक्कत है। माइनॉरिटी के दरमियान में कोई पार्टी बने, पासवान भाई की पार्टी बने, कोई दिक्कत नहीं। मछुआरा भाई की पार्टी बने, उनको कोई दिक्कत नहीं उसके साथ बैठने में, है ना। कोई कुर्मियों की पार्टी अलग बन गई, उनको कोई दिक्कत नहीं। यादवों की अलग पार्टी बन जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब माइनॉरिटी के लोगों की लीडरशिप में पार्टी उभर के सामने अब आई तो गोया पैदा होते ही बच्चे का गला दबा दो, यही काम इन लोगों ने किया। मैंने उसको कहीं, मैं उसके रास्ते में रोड़े कहीं नहीं अटकाता, मैं इसके खिलाफ कभी सोचता भी नहीं। और इसलिए ऐसी कोई बात जो है, दोनों जुमले आपके बेबुनियाद है। पहला तो एक ये जुमला नहीं है, ये आरजेडी के नेताओं का हर दिन आने वाला बयान है, जिसके तरफ से। और दूसरी बात ये कि गोपालगंज में जब आरजेडी हारी तो ये चर्चा एक बार फिर निकली है अख्तरुल साहब, ये गोपालगंज में आपने 12,000 से ज्यादा वोट काट करके हरवा दिया आरजेडी को। अच्छा, मैं वोट काट लिया, और वो क्या लिया? मैंने ये काट लिया, मुझे लगता है कि किसी का हिस्सा था, किसी की अपनी मीरास थी, कोई चादर ओढ़े हुए था, उसकी चादर के कोना हमने काट लिया। किसी की अपनी मीरास है क्या माइनॉरिटी का वोट? इससे पहले तो हम नहीं लड़े थे 2020 में। कौन जीता था वहां पर? कौन जीता था वहां पर, याद है आपको? बीजेपी। तो 2005 से तो मैं नहीं था, तो कौन हरा रहा था उसको? इन लोगों को याद नहीं रहता कुछ क्या? 2005 से हार के आ रहे थे 17 साल से आप, तो 17 साल में आप नहीं थे वहां तो कोई बात नहीं। बीच में लड़े साधु यादव जी, यादव प्रभावित पार्टी का नाम है राजद, तो यादव जी वोट काटे थे, एक लफ्ज मुंह से किसी का नहीं निकला कि वहां पर हरा दिए साधु जी। और ये मैंने बेवा की बेटी सबकी आंखों का शिकार बनेगी और घर में नहीं रहेगी, यही वाला मामला समझ लिया है एमआईएम के साथ लोगों ने। सब लोगों का ठेकड़ा फड़ने के लिए हम ही हैं, हम लड़ रहे थे, अपनी जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं, हम संगठन खड़ा कर रहे हैं। पार्टियों का इतिहास रहा है और इंसानों का भी इतिहास रहा, आपका मेरा सबका। बच्चा पैदा होता है तो माँ की गोद में, चंद महीनों का होता है तो रेंगता है अपने घर में, 2 साल का होता है तो आंगन में रेंगता है, फिर बड़ा होकर बस्ती में, फिर शहरों में निकलता है। हम सीमांचल से रेंगना शुरू किए हैं, अब बाहर हम निकल के लड़ रहे हैं। हम बिहार में पूरी जगह लड़ेंगे, बिहार में हर जगह तैयारी करें संगठन की। कोई वो है क्या, कोई हम एक डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है क्या? मेरी पार्टी तो राजद जहां नहीं लड़ पाई है वहां लड़ रही है, बल्कि अगर राज्यों की गिनती हो तो उनसे ज्यादा राज्यों में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कहां से बात हो गई? ये कहां से वोट मैंने हम ले तो वोट काटे, लगता है कि किसी की अपनी मीरास है वोट है, हम काटे। उनको क्यों नहीं काटे वोट काटे वो? ये दरअसल उन लोगों का, ये बुर्जुआ पॉलिटिशियन का जुमला है जो लोग माइनॉरिटी के लोगों को लीडर के हिस्से से नहीं देखना चाहते। अभी भी राजद के माइनॉरिटी के कुछ लीडरों ने गालियां दी हम लोगों को, और जब मुलाकात होती तो हम लोग के कान में कहते हैं, जब से आए हो तुम लोग तो हम लोग की कुर्सी जरा आगे हो रही है, तुम लोग डट के रहो। आका को खुश करने के लिए पर इसमें गालियां देते हैं, हम लोग से मुलाकात होती है तो हम लोग को शाबाशी देते हैं। आप भी आरजेडी के उसी आरजेडी के विधायक हुआ करते हैं, और हमने देखा है बड़े मुखर विधायक थे आप, उनके बाद आरजेडी के सदस्य में जेडीयू से आपको टिकट मिला, उसके बाद आपने अचानक से फैसला किया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा कम होता है कि लोकसभा का टिकट मिल जाए और आपने फैसला बदल लिया, हम लोग भी चौंक गए थे उस फैसले से। उसके बाद आप जिसको रेंगना कहते हैं, हम ये मानते हैं आपने जमीनी स्तर पे सीमांचल में काम किया, बड़ी बेबाकी से बात मैं मानता हूं, और हर बार आपसे बात होती रही, आपने काम किया। सीमांचल में जो आपने प्रदर्शन दिखा दिया, वो क्या आरजेडी का फेल्योर नहीं था? आप इससे इनकार करेंगे? क्योंकि वहां ये माना जाता था ना, 2020 में भी लोग मान रहे थे, हम लोग जैसे पत्रकार भी मान रहे थे कि वहां पर तो आरजेडी के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, एमवाई समीकरण होगा। फिर आपने वो कमाल कैसे कर दिया? किसकी नाराजगी थी वहां पे? देखिए, आजादी से लेकर इस वक्त तक आप अगर देखेंगे देश के स्तर पर, तो माइनॉरिटी लोगों का मसला ये रहा कि माइनॉरिटी के लोगों को सिर्फ फिरका परस्त ताकतों का, देखो बीजेपी आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी, देखो संघ के लोग जीत कर आ जाएंगे, तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। तो ये डरा डरा कर लोगों ने हमारा सब कुछ लूटा। हालांकि इन 75 सालों में 14-15 साल बीजेपी की हुकूमत रही, गुजरात के दंगे, बाबरी मस्जिद को तोड़ना, ये तो कभी हम माफ नहीं कर सकते। लेकिन हम समझते हैं कि उन 60 सालों में भी गुजरात के साथ साथ हमको याद आती है मुरादाबाद की, हाशिमपुरा की भी, भागलपुर की भी, है ना, जमशेदपुर की भी। तो हमको ये याद रुलाती है
कि दोनों में फर्क है, कोई झटका करता है, कोई हलाल करता है। हमको अपनी ताकत लेके खड़ा होना पड़ेगा और हमने इसका विश्लेषण किया है कि बिहार में यादवों के साथ बड़ा अन्याय होता था 90 से पहले, लेकिन यादव भाइयों की पार्टी उठी। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ, पार्टी बनाना मैं पाप नहीं समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त देश की राजनीति जातिवाद, और यूपी और बिहार में तो बिल्कुल जातिवाद के नरके में है राजनीति, है ना। तो आप देखेंगे राष्ट्रवाद को दफना दिया गया है, जातिवाद ने, क्षेत्रवाद ने, भाषावाद ने, धर्मवाद ने राष्ट्रवाद को दफना दिया है। जब ये लोग कर रहे हैं तो आप इस बात को मानते हैं कि लालू जी से पहले यादव भाइयों की जो हालत थी, लालू जी के आने के बाद पिछले 43 सालों में जो हिस्सा उनको नहीं मिला था, लालू जी के आने के बाद 5 सालों में हिस्सा मिला। पासवान जी ने अपनी पार्टी बनाई अलग, तो पासवान भाइयों का उत्थान हुआ। कोयरी कुर्मी भाइयों ने अपनी पार्टी बनाई, उनका पार्टी बनाना गलत नहीं है। नीतीश जी जब से आए हैं कोयरी कुर्मी भाइयों का उत्थान हुआ है, उनका सीना चौड़ा हुआ है। तो हम लोग भी ये समझते हैं कि माइनॉरिटी की लीडरशिप जब तक नहीं आएगी सामने में, तब तक माइनॉरिटी के मसले का हल नहीं होगा। यही बात हम लोगों ने समझाया है उसको कि आज तुम्हारा 40-40 किलोमीटर पर तुम्हारे पुल नहीं बने, गर्दनों की तो हिफाजत भी नहीं कर पाए, बाबरी मस्जिद को बचा भी नहीं पाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में कौन क्या कर रहा है देख लो, एनआरसी के मसले में किसका क्या रुतबा है देख लो, तलाक बिल पर किसने क्या किया है। ये आलिम दीन को बोलने के लिए नहीं दिया कि हमारे पार्टी के लोग इसको समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि कांग्रेस का एक आलिम दीन जो तलाक के बारे में बोल सकता था, पार्टी ने उसको बोलने नहीं दिया। और सीमांचल का मसला यह है, समझाने में कामयाब हुए कि सीमांचल आजादी के दिनों में खुशहाल था। उस जमाने में बड़े बड़े मॉल नहीं थे, मेले लगते थे, मेले खुशहाली की अलामत थे। और बिहार में 2 मेला, पशुओं के लिए सोनपुर का मेला और कीमती रेशमी कपड़ों के लिए, कीमती जेवरों के लिए, कीमती मसालों के लिए बाजार अगर कोई था तो वो खगड़ा मेला था। यानी कि उस इलाके के लोगों की कुव्वत खरीद जो थी, कैपेसिटी जो थी परचेजिंग, वो बेहतर थी। लेकिन आज सारे आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई क्षेत्र है तो सीमांचल है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम कम है तो वो सीमांचल का है। सरकारी सेंसस की रिपोर्ट कह रही है इलिटरेसी सबसे ज्यादा है तो सीमांचल में है। सरकारी रिपोर्ट ये कह रही है कि मजदूरों का सबसे ज्यादा पलायन वहीं से हो रहा है। तमाम तरह हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं आप देख लीजिए उसमें, और सारी रिपोर्ट जो आ रही है, पानी में आर्सेनिक है, आयरन की मात्रा अधिक है। अभी आया है कि यूरेनियम की मात्रा भी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा। जिन सवालों पे आप जीत करके आए, जगह इन्हीं मुद्दों को जगाया कि नौकरी हमको नहीं मिली। आपके विधायक ही साथ छोड़ करके चले गए, उनको निशाना। सवाल ये पैदा होता है, ये विधायक बेचारे बिक गए, है ना, ये बिक गए, खरीदे गए, कीमत लग गई। और हर आदमी वो होता है, जमीर सबका एक सा नहीं होता है, कुछ लोगों का कमजोर भी होता है। गांधी जी के साथ भी उस वक्त लड़ाई में लड़ने वाले कुछ लोग अंग्रेजों के बाका पर भाग जाते थे, वो रहा, हमेशा रहा, इससे कभी खाली नहीं रहा है ना। आपका जिस्म हो, मेरा जिस्म हो, बीमारी है, ये लोग हमारे लिए वो थे। ये तो समझिए कि जख्मी हिस्सा था हमारा, कट गया। और जिस दिन से विधायक निकल गए, ये रहकर भी मेरे साथ नहीं थे। मैंने प्यार किसी से और सिंदूर किसी ने घस दिया हो, लगा दिया हो माथे पे, वही हाल था कि उसको पुराना प्रेमी याद आता था। तो ये पार्टी के सिद्धांतों पर, पार्टी के वसूलों पर कभी न सड़क पर मुखर होकर लड़ते थे, न सदन में होकर लड़ते थे, जिससे पार्टी की छवि बड़ी खराब हो रही थी। इसके जाने का थोड़ा गम तो हमको जरूर हुआ कि हम सदन में अकेले हो गए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी भी कि ऐसे लोग निकल गए हैं, तो हमारी पार्टी साफ सुथरी पार्टी हो गई है और जनता में इसका मान सम्मान अब और आगे बढ़ा है।